मकान में धधक रही आग की इन लपटों ने 5 जिंदगियां लील ली। वो परिवार जो मकान में रहने के साथ साथ यहीं से रोजी रोटी भी चला रहा था, अब उसके सपने इसी आग में स्वाहा हो गए। ये जहाँ पे आग लगी है इससे दूरी बना के रखिए। फायर ब्रिगेड अपना काम कर रहा है, उनके कार्य में आप लोग सहयोग दीजिए। कृपया आप लोग दूरी बना के रखिए। काम का जो भी फायर ब्रिगेड और हमारे पुलिस के जवान काम कर रहे हैं उनको अपना काम करने दीजिए। तस्वीरें कानपुर के चमनगंज इलाके के गांधी नगर की है, जहां रविवार शाम एक 5 मंजिला इमारत में आग लग गई। ग्राउंड फ्लोर से शुरू हुई आग की लपटों ने देखते ही देखते पूरी इमारत को चपेट में ले लिया। बेसमेंट में आग लगने के बाद आग की लपटें लगातार बढ़ती चली गई और आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी जद में ले लिया। देखते ही देखते बिल्डिंग के 5 फ्लोर में आग लग गई, जिसके चलते इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोग भी दौड़ने भागने लगे और बिल्डिंग से जो लोग निकल पाए वो निकल पाए। इसी दौरान एक परिवार बिल्डिंग में फंस गया और वह नीचे नहीं निकल पाया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने के लिए कोशिश करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद गाड़ियों पर गाड़ियां आने लगी, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक 5 लोगों की मौत हो गई थी। पति पत्नी और उनके 3 बच्चों ने आग में जल करके दम तोड़ दिया। मकान से उठ रही आग की लपटों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस वक्त का मंजर कितना भयंकर रहा होगा। दूर दूर से आग की लपटें दिखाई दे रही थी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई। करीब 2 घंटे में आग काबू होते नजर आई, पर अचानक एक बार फिर से आग भड़क उठी, जिसके बाद उसे काबू करने में दमकल की 50 गाड़ियों को 7 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। अभी तक देखिए लगभग 5 लोगों को यहाँ से निकाला गया है और निकाल करके उनको हम लोगों ने बर्न यूनिट जो उर्सला है वहाँ भेजा है। लगभग लगातार क्या कहते हैं 8 घंटे पुलिस ने काम किया है, CFO ने, हमारी पूरी टीम ने काम किया है, SDRF भी आ गई है और जो लोकल पुलिस है उसने काम किया है, हमारे दोनों SCP इंस्पेक्टर सब लोगों ने काम किया। बहुत मेहनत किया सबने और किसी तरह से आग पे काबू पाया गया है। अभी स्टिल पूरी जो कि काफ़ी आग है अभी इसके अंदर, तो अभी इसको दोबारा 2-3 बार इसको फिर से इसको पूरा सैनिटाइज किया जाएगा। फिर से आग जो थोड़ी बहुत बची धुआं है उसको फिर बताया जा रहा है कि 5 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर जूट की फैक्ट्री थी, जहां शॉर्ट सर्किट से आग लगी। इसके ऊपर के फ्लोर पर जूते चप्पल बनाने का काम चलता था, जिसके मटेरियल थे और साथ में काफी मात्रा में केमिकल भी था, जिसकी वजह से आग को काबू करने में फायर कर्मियों के भी पसीने छूट गए। आग किन कारणों से लगी है अभी इसकी जानकारी तो नहीं हो पाई है। ये तो जो एक्सपर्ट कमेटी है, टीम है, गठित हुई है और ये जांच करने के बाद ही जानकारी होगी कि आग किन कारणों से लगी। और अभी तक जो आग लगने की घटना से जो क्षति हुई है उसमें दानिश, उनकी पत्नी और 3 बच्चियों की मृत्यु हुई है। कुल मिलाकर 5 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। बहुत देर लगी आग बुझाने में, तकरीबन कितने घंटे लगे, कितने रिसोर्सेज यूज किए गए? काफ़ी देखिए, एक तो 4 मंजिला बिल्डिंग बनी हुई थी, तो आग बुझाने में थोड़ा समय तो लगना था, तो इस कारण से आग लगी हुई। साथ ही आसपास की जो बिल्डिंग थी उनको भी ध्यान देना था, उनको भी सुरक्षित निकाला गया। तो वर्तमान में आग जो है बुझाई जा चुकी है। कानपुर में 5 मंजिला इमारत में आग लगने की इस घटना में एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि इस बिल्डिंग के बेसमेंट और पहले तल पर जूते का कारखाना संचालित हो रहा था। बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट से आग लगी और क्योंकि जूते का कारखाना होने की वजह से यहाँ पर केमिकल के तमाम ड्रम मौजूद थे, तो ऐसे में केमिकल के ड्रमों ने आग पकड़ना शुरू कर दिया। उनमें विस्फोट हुए और जिसके बाद ये आग लगातार बढ़ती चली गई। पहले फ्लोर से दूसरे फ्लोर, उसके बाद तीसरे और चौथे फ्लोर तक आग चली गई, जिसके बाद जब दमकल कर्मी यहाँ पर पहुंचे तब तक स्थिति बहुत ज़्यादा विकराल हो चुकी थी। लगातार आग बुझाने के प्रयास किए गए। 8 घंटे की मशक्कत के बाद भी आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका। आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग में अभी भी कई जगहों पर धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। इसी दौरान एक परिवार जो फंसा हुआ था, SDRF की मदद से टीम जो दमकल के कर्मी थे वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने उस पूरे परिवार को बाहर निकाला। जब तक उन्हें अस्पताल भेजा गया तब तक उनकी दर्दनाक मौत हो चुकी थी। हादसे के बाद एक बार फिर संकरी गलियों में अवैध रूप से बनाई गई इमारतें और फायर सेफ्टी के इंतजामों पर सवाल उठ रहे हैं। चमनगंज के प्रेम नगर में इस तरह की तमाम इमारतें हैं जो आग लगने पर लाक्षागृह की तरह साबित हो सकती है। छोटी छोटी गलियों में 5 से 8 मंजिला इमारतें
बनी हुई दिखाई देती है। इन इमारतों में बेसमेंट भी बनाया गया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इमारत में व्यावसायिक गतिविधियां भी संचालित की जा रही हैं, जिसमें ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में ये इमारतें और ये गतिविधियां यहाँ रहने वाले लोगों के लिए खतरनाक भी साबित हो सकती है। हालांकि फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू कर लिया, पर ऐसे इलाकों में फायर सेफ्टी के इंतजाम अब भी सवालों में है। वैसे तो अक्सर ऐसी आगजनी की घटनाओं के बाद प्रशासन भी बिल्डिंग में चेकिंग अभियान चलाती है, पर असल में इसका असर थोड़े दिनों तक ही दिखता है। अगर प्रशासन की सख्ती होती तो शायद हादसों पर भी कुछ अंकुश लग पाता। टीम न्यूज़ स्टेट।